कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का मैथ का प्रश्नावली 2.2 को हम रापची के स्टाइल में सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है पहला कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए भैया, यहाँ पे बोला गया है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए भैया, जैसे मान लीजिए कि 4 है तो 4 का आधा क्या होगा, तो इसमें 2 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा भैया, 2 आएगा। ठीक ना, आधा करने का यही रूल है। जैसे कि 10 है तो 10 का आधा करना होता है तो हम लोग किससे भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो कितना आता है, 5 आता है। अगर मान लीजिए भैया कि 20 का तुमको आधा करना है तो कितना से भाग दीजिएगा, 2 से आधा भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। उसी प्रकार हम मान लेंगे, क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि यहाँ तो पहले सबसे पहले लिख लेंगे हम हल, और मान लेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि संख्या क्या है भैया, संख्या x है। ठीक, नीचे से आपको लिखना है प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार। ठीक, तो यहाँ बोला है कि आधे में से 1/4 घटाया जाता है तो वह संख्या x है। तो x का हम जब आधा करेंगे तो क्या होगा, तो x का आधा करना हुआ तो हम 2 से भाग देंगे तो क्या आ गया, x/2 आ गया। ठीक, तो x/2 में से हमको क्या घटाना है, 1/4 घटाते हैं तो क्या आता है भैया, 1/8 आता है। समझे बात। तो उसी प्रकार यह संख्या का हम आधा करेंगे तो क्या आएगा, x/2 आएगा। और x/2 में से कितना घटाना है हमको, 1/4 घटाना है। तो हम 1/4 घटा दिए तो क्या प्राप्त होता है हमको, तो बराबर में प्राप्त होता है 1/8 प्राप्त होता है। और इसको हम हल कर देंगे तो यहाँ पे लिख चलेगा या। ठीक, 4 और 2 का जब लॉसो लीजिएगा तो क्या आएगा भैया, 4 आएगा। 2 से भाग लगाएंगे 4 में, कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। 2 ऊपर गुना करेगा हो जाएगा 2x, चिन्ह माइनस का है तो माइनस दे दीजिए। 4 एकम 4, 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 ही रहेगा, बराबर कितना है भैया, तो 1/8 है। ठीक, फिर हम याद देंगे। ठीक, अब तिरछी गुना करेंगे, 8 का गुना 2x में, फिर 8 का गुना -1 में, है ना, फिर 4 का गुना 1 में करेंगे। 8 का गुना 2x में करेंगे, 8 दूना क्या हो जाएगा भैया, 16x। फिर 8 का गुना जब -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8, बराबर है तो बराबर। 4 का गुना 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो संख्या वाला को आपको संख्या वाला के साइड रखना है। तो देखिए ये माइनस का है तो बराबर के इस वाले भाग में ले आएंगे तो क्या आ जाएगा भैया, प्लस में आ जाएगा, जो कि हम आपको कल बताए थे पिछली वाली वीडियो में, है ना। तो देखिए 4 है तो 4 लिख लीजिए, ये माइनस का तो इधर आ गया, प्लस का आ गया। ठीक, फिर लिखेंगे या, लिखेंगे 16x, जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया, 8 4 12 हो जाएगा। अब x के गुना में क्या है, 16 है तो गुना में है तो क्या आ जाएगा भैया, भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 12/16। देखिए 4 से दोनों में भाग जा रहा है तो 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो हम इसीलिए लिखेंगे, इसलिए x बराबर 3/4, जो कि ये मेरा राइट आंसर है। ठीक ना, तो हाँ यही मेरा राइट आंसर हो गया। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए भैया, दूसरा प्रश्न बोला है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो देखिए भैया, यहाँ पे बोला गया है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले हम आयत बना लेते हैं। ठीक, देखिए भैया, आयत का क्या डिफिनेशन होता है कि जो आमने सामने की जो भुजा बराबर होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं ना। देखिए इसकी भुजा के समांतर ये भुजा है और इस भुजा के समांतर ये भुजा है और इस वाले भुजा को हम बोलते हैं भैया लंबाई। क्या बोलते हैं, लंबाई। ठीक, और इस वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं चौड़ाई। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है भैया, मान लेना है। क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना कि आयत की लंबाई जो है भैया x मीटर है। ठीक, और आयत की चौड़ाई क्या है भैया, y मीटर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है हल और मान लेंगे, क्या मान लेंगे, मान लेंगे कि माना कि
आयत की लंबाई, आयत की लंबाई क्या मान लिए हम, x मीटर मान लिए, ठीक ना। उसके बाद नीचे से लिखेंगे और आयत की चौड़ाई क्या मान लेंगे भैया हम, y मीटर मान लेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नीचे से क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे आपको हल करना है। बोला गया है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, माने लंबाई में से चौड़ाई को घटाया जाता है तो कितना आता है, 5 आता है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंबाई और अंतर मतलब क्या होता है भैया, घटाव होता है ना, माने लंबाई में से चौड़ाई को घटाया जाता है तो कितना आता है, 5 आता है। तो लंबाई को हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, माइनस है तो माइनस। चौड़ाई को क्या माने हैं हम लोग, y माने हैं। अब बराबर में कितना दिया है, 5। तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद नीचे में लिखेंगे फिर आगे क्या बोला गया है, तो आयत की परिमिति 110 मीटर है। कितनी है, आयत की परिमिति कितना है, 110 मीटर। तो लिखेंगे हम आयत की परिमिति बराबर क्या है, 110 मीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आयत की परिमिति जो दिया रहता है उसको हम फिर से निकालते हैं ना। तो यहाँ पे आयत की परिमिति 110 मीटर दिया है, तो आयत की परिमिति का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस का क्या होता है भैया, चौड़ाई होता है। कोई दिक्कत। अब बराबर का 110 दिया है, ठीक। तो 2 है तो 2 लिख लीजिए। लंबाई आपका x है और चौड़ाई क्या हम है, y माने हैं, ठीक है ना। देख सकते हैं कि लंबाई हम x माने हैं, चौड़ाई y माने हैं, तो हम यहाँ पे लिख दिए। बराबर क्या है, तो 110 है। अगर आप 2 से इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा भैया, 55 से काटेगा, है ना। 2 से कटा दिए तो 55 से कटा, तो क्या आ गया, x प्लस वाई बराबर आ गया 55, ठीक। तो इसको क्या करेंगे हम, समीकरण 2 मान लिए, ठीक। तो आपको क्या मिल गया, समीकरण 1 मिला, समीकरण 2 मिला। अब दोनों समीकरण को हल कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 5। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम x माइनस वाई बराबर 5। समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 55। नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। अब देखिए भैया, अब एक माइनस में y है और एक प्लस में है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक ना। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 2x मतलब कि 2 को x है तो मतलब कि 2x, दोनों को जोड़ दिए हम। यहाँ भी दोनों को जोड़ देंगे तो 55 और 5 कितना हो जाएगा भैया, तो 60 हो जाएगा, ठीक ना। x के गुना में 2 है तो x बराबर हो जाएगा 60 बटे का 2। कितना से कटा भैया, 30 से। तो हम कह सकते हैं इसलिए x बराबर जो आ गया भैया 30 मीटर आ गया लंबाई, ठीक ना। और आपका y का मान निकालना है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए x का मान को आप समीकरण 1 में 2 में रख दीजिए या 1 में रख दीजिए, किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा तो आपका y का मान आ जाएगा, या तो 1 में रख लीजिए या तो 2 में। तो हम क्या करते हैं, y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बताइए, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 5 है, ठीक। तो लिखेंगे हम x माइनस वाई बराबर का 5, ठीक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। x का मान आपका कितना आया भैया, तो 30 आया है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 30 माइनस का y बराबर का 5, ठीक। अब देखिए भैया 30 आपका प्लस में है तो बराबर के इस वाले भाग में लाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा ना। तो हो जाएगा 5 और माइनस का क्या हो गया, 30 हो गया। देखिए तो फिर लिखेंगे माइनस का y बराबर माइनस 30 में से अगर 5 जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 25 होगा। समझे बात, माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, इसलिए माइनस का 25 आ गया। माइनस माइनस कट गया तो y बराबर क्या आ गया भैया, तो 25 आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।
तो हम लिख लेंगे कि अतः, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, नीचे से, अब यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे से आप लिख लीजिएगा, अतः लंबाई बराबर, x का मान क्या आ गया 30 मीटर, तो लंबाई बराबर आ गया मेरा 30 मीटर। फिर चौड़ाई क्या आ गया, y का मान क्या आया है, तो y का मान तो 25 आया है, तो y तो हम चौड़ाई का माने थे ना, तो चौड़ाई बराबर आ गया भैया 25 मीटर। आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए भैया, तीसरा प्रश्न बोला है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपये हो गया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, माने शुरू में जो था ना चीनी का दाम कितना था 1 किलो का, वो हमको निकालना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखिए भैया, हम तो क्वेश्चन को लिख लिए हैं, तो आपको लिख लेना है डायरेक्ट का हल। ठीक, यहाँ पे बोला गया है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, वृद्धि मतलब होता है बढ़ना, दाम बढ़ने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपये है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या थी, चाहे क्या था, है ना। तो आपको मान लेना है, माना कि, क्या लिख लेंगे, माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य, अब देखिए भैया, हमको शुरू में चीनी का मूल्य क्या था हमको तो पता नहीं है, तो हम क्या मान लिए कि x रुपया था। क्या रुपया था, x रुपया। समझ गए बात। तो आपको नीचे से लिख देना है प्रश्नानुसार। जब हम मानते हैं ना तो उसी के अनुसार लिखते हैं नीचे से प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक, अब देखिए शुरू में क्या रुपया है, x रुपया। ठीक, प्लस लिख दीजिए, लिख दिए प्लस। अब बोला गया है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है। कितना प्रतिशत, 25%। अब देखिए शुरू में क्या था भैया, चीनी x रुपया था, शुरू में हमको पता था कि x रुपया दाम है। फिर इसमें x माने चीनी में चीनी का 25% वृद्धि हुआ है। माने देखिए प्रारंभ में चीनी क्या था मेरा, x रुपया था, तो हम x लिख दिए, प्लस लिख दिए। फिर चीनी में क्या हुआ कि 25% दाम बढ़ा दिया, है ना। चीनी में कितना रुपया बढ़ा दिया, चीनी में 25% दाम बढ़ा दिया। तो कितना रुपया में चीनी दिया भैया, 32 रुपया में दिया। ठीक ना। तो चीनी का 25% बढ़ा दिया तो कितना रुपया लगा, 32 रुपया लगा। यहाँ पे आप याद दे दीजिए और इसको हम बहुत ही बारीकी से हल करते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए, तो जो शुरू में चीनी था x था, प्लस है तो प्लस, जो चीनी में 25% वृद्धि किया है तो इसलिए लिख दिए हम x का 25%, माने चीनी का 25% बढ़ा है ना, तो 32 रुपये में दिया है। तो x, तो x का मतलब क्या होता है भैया, गुना। 25 है तो 25 दे दीजिए, और ई जो दिख रहा है इसका मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, तो हट गया। समझ गए, 25 का 25 लिख देंगे, अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, बराबर क्या है तो भैया 32 है। ठीक, अब चलिए हम इसको बहुत ही अच्छे से हल करेंगे। लिखेंगे x का x, प्लस है तो प्लस, 25 एकम 25, अब 25 चौका 100, तो क्या, अब देखिए x का गुना 1 से करेंगे तो x का x ही रहेगा। x का मतलब होता है 1x, अब बट्टे में क्या आ गया भैया, 4 आ गया, बराबर क्या है तो आपका 32 है। ठीक, इसके नीचे में 1 रख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 और 4 का जब लॉसा लीजिएगा तो क्या आएगा भैया, 4 आएगा। 1 से भाग करेंगे 4 में, 4 से भाग लगेगा तो ऊपर 4 से गुना होगा तो क्या होगा 4x, प्लस है तो प्लस, 4 एकम 4, 1 से भाग लगाएंगे, 1 से गुना करेंगे x में तो x का x ही रहेगा, बराबर क्या है तो 32 है। ठीक, फिर देंगे या 4x और 1x, क्या हो गया भैया 5x, अब बट्टे का 4, अब बराबर का 32। समझे बात। तो इसके बट्टे में आप 1 रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, 5x का 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा भैया 5x होगा। ठीक ना, अब 32 का 4 से गुना हमको कर देना है। ठीक ना, तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12 ना, 4 तिहाई 12, सॉरी 128 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए x के गुना में क्या है 5 है, तो गुना में जो रहता है वो क्या होता है, भाग में आ जाता है, तो x बराबर आ जाएगा 128 बटे का 5 आ जाएगा।
तो 5 से आप क्या कीजिए 128 में भाग कर दीजिए। ठीक, तो 5 दूना 10, घटाएंगे तो 2, 8 पचा 25, चलिए फिर घटाएंगे तो 3, कट गया, दशमलव लगा के 0 दे दीजिए यहाँ पे, है ना। 5 छके 30, कट गया दोनों, माने कि 25 एक्स का जो मान आपका आ गया 25.6 रुपया आ गया प्रारंभ में। तो हम लिख लेंगे अतः प्रारंभ में चीनी का मूल्य, प्रारंभ में चीनी का जो मूल्य था क्या रुपया था, 25 रुपया 6 पैसा था। आई होप कि अभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।